हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो जैसे आप सबको पता है कि ऑन डिमांड रिएक्शन वीडियोस इस चैनल पे आती रहती है। तो मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने एक रिक्वेस्ट करी है जहां पे उन्होंने कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयानों पे आप रिएक्ट करें और ख़ासकर अभी जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर चल रही है उससे रिलेटेड उनकी काफ़ी अच्छी वीडियोस वो अपलोड कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिलेगी। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं। तो पहले आइए देखते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इजराइल पर अल्लाह का अजब होने वाला है। तो मेरे साथ आप भी इस वीडियो में शामिल होइए और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट डालते रहें जहाँ से मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ पे रिएक्ट कर सकूं। तो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे अजीजों, आज जो हालात हैं ये हालात करबला से ज़्यादा सख्त तो नहीं हैं। आज फिलिस्तीनियों को हमने देखा 6 माह के साल भर के बच्चों को सीने से लगाकर कफन लिपेट रहे हैं। उन माओं की क्या कैफियत होती होगी। कभी कभार छोटी सी क्लिप में देख करके आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उन्होंने अपने हाथों से न जाने कितने बच्चों को एक दिन में दफन कर दिया। 80-80 मैयतों को एक कब्र में डाल दिया करते हैं। उन फिलिस्तीनियों को लाखों सलाम, उनके जज्बात को और उनकी इस्तिकामत को। हम तो दुआ यही करते हैं, उन फिलिस्तीनी मुसलमानों के बराबर पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं हो सकते। हम तो एक नाश्ते पर सब्र नहीं कर पाते, वो अपने 10-10 बच्चों और खानदान वालों के कटे हुए छींटड़ों पर भी कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। सारी मुसीबतें देख करके भी वो कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। उनके घर उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए, राख में बदल दिए गए। और न्यूज़ ने एंकर, ये दज्जाली मीडिया वहां जा जा करके उनके जख्मों को कुरेद करके पूछता है तुम्हारा माल कैसे आएगा, तुम्हारा घर कैसे चला गया। लेकिन उन हालात में भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं अल्लाह ने दिया था, फिर अल्लाह है और अल्लाह देगा। उनके ईमान के बराबर हम नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के मुसलमानों में इस मसले ने आज एक इत्तिहाद की फिजा कायम की है। अगर हमारे दरमियान आज भी इत्तिहाद नहीं हो सकता तो फिर मेरे अजीजों, शायर ने सच कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बौध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। आज के हालात तुम्हें अगर नहीं बदलने पर मजबूर किए तो फिर बताओ कौन से हालात तुम्हें बदलेंगे, कब तुम बदलोगे। लेकिन इन हालात पर आज बाज लोगों ने यह कहना शुरू किया। मैंने चंद दिनों पहले एक आयत पढ़ी थी, एक बयान में कहा था अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने हक दीन के साथ अपने रसूल को भेजा है और हिदायत के साथ अपने रसूल को भेजा है। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि वह रसूल पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब करे। ये दीन गालिब आएगा। तो बाज मुझसे कहने लगे मौलाना स्टेज पर बैठकर चिल्लाते हो, कई कुर्सियों पर बैठकर कहते हो कि तुम्हारा दीन गालिब आएगा। तुम्हारा दीन तो आज टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाता। उन जालिमों को मैं ये कहता हूँ, उनको ये मैं कहता हूँ, इन तमाम हालात से तुम हरगिज ये मत समझना कि दीन गालिब आएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छटता है तो चांद पूरे आबो ताब के साथ चमकता है। आज अगर उम्मत मुस्तफ़ा पर गहन लगा है तो मैं अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूँ इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की ज़रूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की ज़रूरत है। बल्कि मैं ये कहता हूँ न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मैं सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतिल मुक़द्दस
لا यदुर्रुहुम खुज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि इला अन तक़ूम अस्साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हक के लिए लड़ रही होगी। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक लड़ती रहेगी, लेकिन साथ में उनके लिए मेरे आका ने फरमाया पूरी दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप हमसे पूछते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं उनके घर तबाह हो गए, बच्चे मर गए, छोटे बच्चों के सरों से बाप का साया निकल गया, किसी के सामने उसकी माँ की तड़पती हुई लाश है, और हदीस में कहा जा रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तो बिगड़ गया, माल भी गया, दुकान भी गई, तिजारत भी गया, घर भी गए, औलाद भी, रिश्तेदार भी, और हदीस में कहा जा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजों याद रखो, मेरे आका का फरमान हक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा का मतलब क्या है? ये तमाम असबाब जाने का मतलब ये नहीं है कि बिगड़ गया, बिगड़ा तो उसका है जिसका ईमान बिगड़ गया। ईमान जिसका गया उसका सब बिगड़ गया। और हमने उन बच्चों को देखा है आज, अरे रात को सोते हैं तो उन्हें पता नहीं होता सुबह होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद एक दिल दहला देने वाली बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन से लोग पानी के बोतलें और डब्बे उठा उठा करके बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन गज़ा के वो मुसलमान कहते हैं अपना पानी तुम रखो, अल्लाह करीम हमारे लिए कहीं से अपनी ही ज़मीन से पानी अता करेगा। उनको लोग कह रहे हैं क्या आप नहीं देख रहे वक्त का बड़ा फिरौन रोज अल्टीमेटम देता है 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा, क्या आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते हैं और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तिकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती हैं कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे माँ बाप पहचान तो सके। शहादत का ये जज्बा, शहादत का ये जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो। मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी है, कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन ग़िज़ाएं रोज खाते हैं। आज हमारे पास सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं। हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाएं, सुबह की अज़ान तक यहाँ गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई। हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा, उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहाँ पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहाँ जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं, अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीज़ा ने गिरा में वक़ार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफ़ी है। आखिर में मैं इतना कहूँगा, इजराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुक़द्दस की ही है,
फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोल मिसाइल, बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है, पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहाँ बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें, तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये बंदा जा तो नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी। ये भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहाँ बैठ कर के हम अय्याशियों पर अय्याशियां करें, अपने गुनाहों से कभी बाज ना आए, तो फिर मेरे अजीजों, उन निहत्ते मजलूमों के हम बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन कहलाएंगे। जहां उनको पानी का एक कतरा नहीं, जहां उनके लिए लुकमा नहीं, वो किसी का बचा हुआ कचरा खाने पर मजबूर है, उस वक्त हमारी बर्तनें खानों से भरी हुई हैं, हमारी दावतों में हमारे बचे हुए खाने गटर और नालियों में बह रहे हो। इन हालात में मेरे अजीजों पकड़ होगी, हमारी भी पकड़ होगी। बदलो अपने हालात, उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अंदेशा ये लग रहा है अनकरीब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हालात बदल जाएंगे। लेकिन हमको किसी के आने का इंतजार करते हुए हालात का इंतजार नहीं करना है। अभी बदलो, आज बदलो, अल्लाह की तरफ दौड़ो और उससे गिड़गिड़ा कर कहो कि मौला करीम, हमारे शामत अमाल, हमारी बुराइयों के सबब अगर ये तेरी पकड़ है, हम तौबा करते हैं तेरे दरबार में। जानते हो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के गज़ब को अगर कोई चीज़ ठंडी करती है तो एक मोमिन सालेह की रिक्कत अंगीज दुआएं और उसके निकलने वाले आंसू अल्लाह के गज़ब को ठंडा करते हैं, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करते हैं। तुम गिड़गिड़ाओ उस मौला की बारगाह में, ये नहीं कि इज्तिमाई तौर पर किसी के सामने आप रो धोकर चले गए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कोई स्टेटमेंट जारी कर दिए। नहीं, तन्हाई में बैठे हो, अकेले में बैठे हो। जैसे कि कल एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी थी, हमारे उलमा ने ऐलान किया था पूरी दुनिया मिल करके जुमेरात का रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा अल्लाह को पसंद है। और इफ्तार से पहले अगर कोई दुआ करे, अव्वल दुआ हमारी उन मजलूमों के हक़ में हो, उन जालिमों के ख़िलाफ़ हो, मजलूमों की मदद के लिए हो। यकीनन अल्लाह की मदद आएगी और आएगी, क्योंकि कुरान बार बार कहता है, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं इन्हीं तमाम बातों से अपनी गुफ्तगू को आज समेटता हूँ। आज के इन हालात में आपकी जिम्मेदारी है अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहो, इस्तिक़ामत। बाज़ लोगों को आज ये लगता होगा कि वहाँ हालात बिगड़े हैं तो ये मुसलमान क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करने वाले। वैसे ही हम ख़त्म किए जा चुके हैं, टुकड़े किए जा चुके हैं, हम कुछ करने। बस तुम अपनी ज़िंदगियाँ बदलो, नशा से बाज आ जाओ और जितने खुराफात हमारे मोहल्लों में आए इससे निकालो। अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह की रहमतें रूठ जाती हैं। एक बार हम बदल लिए तो मौला करीम अपनी रहमतों के साहिबान फरमा देगा हम पर। और बस हमारी तमन्ना यही है, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, कदीर जब्बार खुदा कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमा। है रब्बे करीम अहसनल खालिकीन, हम सब अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं। मौला, हमारे गुनाहों की वजह से अगर तेरी सख्त पकड़ है तो मौला तू अपने गज़ब को ठंडा फरमा दे, तू अपने गज़ब को ठंडा फरमा दे। मौला तू अपने गज़ब को ठंडा फरमा दे। ऐ करीम खुदा, तेरे हबीब की उम्मत तड़प रही है और हर जगह मौला जुल्म और सितम का निशाना उन गरीब मजलूमों को बनाया जा रहा है जिनके पास एक वक्त का खाना भी बाकी नहीं रहा। मौला तू अगर मदद नहीं करेगा
تو کون مدد نازل فرمائے گا؟ اے رحمان ہمارا عقیدہ ہے تو ہی وہ خدا ہے جو ابابیلوں کو بھیج کر ابرہہ کو ہلاک کیا، تو ہی وہ خدا ہے جو بدر میں اپنے نبی کے لیے 5000 فرشتوں کو اتارا، اے مولا تو ہی وہ خدا ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا، تو ہی وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ محفوظ فرمایا۔ اے قدیر و جبار خدا، کل بھی تو حی و قیوم تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمارے اس عقیدے کی لاج رکھ لے اور غیب سے مولا تو اپنی مدد نازل فرما، اپنی مدد نازل فرما، امت مصطفیٰ کے لیے خیر فرما، ہم سب کو امن و امان عطا فرما۔ اے رب کریم ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، مظلوموں کو مولا امن کی سانس عطا فرما۔ ہماری خوشیاں اگر لکھی ہوئی ہے اے رب قدیر، ہماری خوشیوں میں سے ان کو یہ تقسیم فرما دے، اے اللہ ہماری حصے کی خوشیاں انہیں تقسیم فرما دے، اے رب کریم ہمارے امن و سکون کو ان کے درمیان تقسیم فرما دے، اے اللہ ان بلکتی ہوئی ماؤں کی آوازیں ہماری نیندیں اڑا چکی ہیں مولا، ان بچوں کے زخمی چہرے مولا بار بار ہماری آنکھوں کو ترساتے ہیں مولا، کب تک یہ تیری آزمائش ہوگی، کب تک یہ امتحان ہوگا؟ اے قدیر و جبار خدا، تجھے تیرے حبیب کی نالین کا واسطہ ان سب کو ظلم و ستم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ظلم و ستم سے آزاد فرما، امن و امان عطا فرما، خیر و سلامتی عطا فرما، ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو محبت و آشتی کا پیغام اور الفت و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ۔ تو دیکھا دوستوں آپ نے، اور واقعی بہت اچھی بات انہوں نے کہی، کچھ باتیں مطلب لٹرلی دل کو چھو گئیں، وہ یہ تھیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سچ میں ان مسلمانوں کے ایمان کو سلام جو کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اپنے پریوار کے چتھڑے، جس طرح سے انہوں نے کہا اپنی پریوار کی شہادت دیکھنے کے بعد بھی وہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں پھر بھی ان پہ اللہ کا جو اعتبار ہے، واقعی ویسا ایمان تو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ روٹ نہ جائے، اس کے لیے ہمیں بری عادتوں سے بچنا چاہیے، نشہ نہیں کرنا چاہیے، غلط کام نہیں کرنے چاہیے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا برا ہو، کسی کا دل دکھے۔ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہیں ہم دیکھا جائے، کیونکہ یہ باتیں آئے دن کوئی نہ کوئی کہتا رہتا ہے، لیکن جس طرح سے جس انسٹنس پہ انہوں نے کہا ہے، جو اس کا اثر ہوا ہے نا اس کہانی سے ریلیٹڈ، اس اسرائیل پیلسٹین وار سے ریلیٹڈ، اس کا ایک الگ ہی لیول کا یہاں پہ امپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو واقعی بہت اچھی ویڈیو تھی، اینڈ تھینک یو ٹو مائی سبسکرائبر جنہوں نے ویڈیو اتنی اچھی دیکھنے کو کہی، مجھے بہت اچھی واقعی انفارمیشن ملی، بہت اچھے سے انہوں نے چیزوں کو بتایا، اور آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، اپنا دھیان رکھیے گا اور خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہاں پیلسٹین کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔